एक प्लान बनाएं, लेकिन एक फ्लो के साथ आगे बढ़ें। यदि आप खुद अपनी लाइफ के बारे में कोई प्लान नहीं बनाते हैं तो संभावना है कि आप किसी और के प्लान का पीछा कर रहे हैं। और जिन लोगों के प्लान का आप पीछा कर रहे हैं, कल्पना कीजिए कि उन लोगों के पास आपके लिए क्या है। शायद कुछ भी नहीं। एक प्लान बनाने का मतलब केवल रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है। अपने आप को स्थिति के मुताबिक ढालना ही एक प्लान है। यदि आप बारिश से निपटने के लिए अपना छाता लेकर सैर पर जाने की एक योजना बनाते हैं, लेकिन अगर आपका छाता टूट जाए तब आपको बारिश में डांस करना आना चाहिए। भागने में कुछ फायदा नहीं है, छाता तो टूट ही चुका है, आप भीग ही चुके हैं, तब भागने में कोई फायदा नहीं है। आपको बारिश में डांस करने के बारे में सोचना चाहिए और ऐसा का ऐसा आपको अपनी लाइफ में लागू करना चाहिए। आप जीवन में अक्सर भीगने से बचना चाहते हैं, सभी प्रकार की समस्याओं से बचना चाहते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल से बचना चाहते हैं। थोड़े से हेल्थ इश्यू, रिलेशन एंड इमोशनल इश्यू एक दिन खराब या एक सप्ताह, एक महीना या एक साल खराब होने के बाद आप अपनी लाइफ को कोसने लग जाते हैं। आप छाते की मदद से बारिश से बचने का प्लान तो बना सकते हैं, लेकिन यह 100% श्योर नहीं है कि आपका प्लान काम ही करेगा। अगर किसी दिन बारिश आए और आपका छाता टूट जाए तब आपको बारिश में डांस करना आना चाहिए। अगर आप प्लान को सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं तो प्लान को फेल होते हुए देखना चाहिए। फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत होते हुए देखते हैं तो फाइनेंशियल स्थिति को कमज़ोर होते हुए भी देखना चाहिए। आपके घर में अक्सर कोई फंक्शन होता है, तब आप केवल बिजली के भरोसे नहीं रहते, आप जनरेटर की भी व्यवस्था करते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक विटनेस बनना है, जज नहीं बनना है। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है, औरों पर नहीं। अपने दिल की सुननी है, ना कि लोगों की। जब आप अपने दिल की सुनकर किसी काम को करते हैं तब आप पाते हैं कि आप बहते चले जा रहे हैं एक नदी की भांति, एक फ्लो में ही, बिना किसी रुकावट के। लेकिन नॉट एवरीथिंग ऑलवेज गोज टू प्लान। मतलब सब कुछ चीज़ें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होती। जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जब जीवन में बर्बादी शुरू होती है, तब आपको सीखना चाहिए कि उनका सामना कैसे करना है, मुश्किल समय के साथ आगे कैसे बढ़ना है, वापस ट्रैक पर कैसे आना है। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब आप फेल होने का प्लान बना रहे हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हर वक्त पॉजिटिव एंड मोटिवेट रह सके। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान जिंदा नहीं है जो हमेशा खुश रहता हो। हम सबको बुरे समय से गुजरना पड़ता है, हम सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम अपने आप को वहां पाते हैं जहां हम नहीं होना चाहते। उस समय हम अपना रास्ता खो देते हैं। कुछ होते हैं जो हमेशा के लिए अपना रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो वापस अपने रास्तों की खोज में निकल जाते हैं जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। दुखी होने का कारण सिचुएशंस नहीं होते, बल्कि तुम्हारे विचार होते हैं उस सिचुएशन के बारे में। अगर आप भटके रहते हैं या अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं तो ये एक चॉइस है। अगर आप हार मान लेते हैं या और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ये भी एक चॉइस है। यह चॉइस आपके माइंड में पैदा होती है और आपके माइंड में यह चॉइस थॉट्स की मदद से पैदा होती है। और अगर आप अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हो तब आप अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे। लाइफ एक दिन आपको ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर देगी जब आपको वह एकदम शांत बना देगी। उस समय केवल आपको सुनना है, किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल साइलेंस। और जब आप साइलेंट हो जाओगे तब चीज़ें सीरियस हो जाएगी। आज ज़्यादा सीरियस होगी, कल आज से ज़्यादा सीरियस होगी, लेकिन परसों का दिन खूबसूरत होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग कल ही हार मान लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपने के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर ड्रीम। एक बहुत बड़ा सपना। जो लोग एक सपना देखते हैं और जो लोग एक बहुत बड़ा सपना देखते हैं, वह सपना ना देखने वाले की तुलना में एक अलग ही तरह की लाइफ जीते हैं। इस दुनिया में जो भी चैंपियंस हैं वह सारे ड्रीमर्स हैं जो कभी हार नहीं मानते। और ड्रीम रिक्वायर सेक्रीफाइसेस। ड्रीम सेक्रीफाइस मांगते हैं। जैसे मेरा शहर बहुत महंगा है, देन मूव, चले जाओ वहाँ से। मेरी गाड़ी के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो गाड़ी को बेच दो, बस में सफ़र करो।
यह वह सपना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सपनों की बात कर रहे हैं जहां डर और घबराहट जो कुछ भी हो उसके बाद भी प्रत्येक इंसान अपने सपनों का पीछा करता है। अपने आप को कम आंकना बंद करो, अपनी स्थिति के अनुसार कोशिश करो कि सपनों को ऊंचा रखो, अपनी क्षमता के अनुसार।